हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत आसान है। सबसे पहले नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नेम्स, और फिर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो पहले जो 10 हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन। और मीथेन का फार्मूला बहुत सिंपल है, CH4। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। इसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम। CH4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है ईथेन। क्या नाम है? ईथेन। क्या नाम है? ईथेन। इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, C2। अब इसमें इसके हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6। लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद हम किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं? CnH2n+2। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की तादाद। तो अब यहाँ पर हमारे पास ईथेन में कार्बन के 2 एटम हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के एटम हमने मालूम करने हैं। फर्ज किया हमें इसका फार्मूला याद नहीं है। कार्बन एटम की तादाद तो याद रखना बहुत आसान है। 1 से हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाए। अब H हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करने के लिए ये फार्मूला है CnH2n+2। n कार्बन एटम की तादाद है। अब यहाँ पर कार्बन एटम की तादाद कितनी है? 2। तो अब यहाँ हमने हाइड्रोजन के एटम की तादाद मालूम करनी है। तो 2, अब n की जगह कार्बन के एटम की तादाद लिखेंगे, कितनी है? 2 है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, प्लस 2 है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा आंसर? 4 + 2 6। तो गोया हाइड्रोजन के एटम की तादाद हमारे पास 6 आ गई। इस तरह हमें बहुत आसानी से हाइड्रोकार्बन्स के नाम और फार्मूले हम याद रख सकते हैं। अब पहला है मीथेन, दूसरा है ईथेन, तीसरा है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। चौथा है ब्यूटेन। चौथा क्या है? ब्यूटेन। पांचवा क्या है? पेंटेन। क्या है? पेंटेन। नेक्स्ट क्या है? हेक्सेन। शाबाश, हेक्सेन। इसके बाद हेप्टेन। क्या है? हेप्टेन। उसके बाद ऑक्टेन। उसके बाद नोनेन। उसके बाद डीकेन। तो
these are the first 10 hydrocarbons or first 10 organic compounds. Names of the first 10 organic compounds are hydrocarbons. अब इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं बहुत आसान है. अब यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, इधर कार्बन के 2 हैं, इधर कार्बन के 3 हो जाएंगे. ब्यूटेन में कार्बन 4 हो जाएंगे, पेंटेन में 5, हेक्सेन में कार्बन के 6, C5 और हेक्सेन में C6, हेप्टेन में C7, ऑक्टेन में C8, नोनेन में C9, डीकेन में C10. अब इनके साथ H कितने हैं? H का मालूम करने का, इनके एटम की तादाद मालूम करने का तरीका HCnH2n+2. अब ये फार्मूला लगा के आप सबके साथ H लगा सकते हैं. अब ये C3 जो है इसके साथ अगर हम फार्मूला लगाएं, यानी N अब कितना है? 3 है, तो 2 multiplied by 3 plus 2 कितने आ जाएंगे? 8. तो H8 हो गया. H8. अब C अगर 4 हो तो इस जगह पर 4 लगा देंगे, बाकी सेम होगा. तो 2 multiplied by 4 8 plus 2 10. H10. इसी फार्मूले के तहत आप C5 के साथ H की तादाद मालूम कर सकते हैं. कितने आएंगे? 12. C6 के साथ 14. C7 के साथ 16. H6 के साथ 18. C9 के साथ 20. C10 के साथ 22. H22. अब याद रखने का एक और तरीका है, बहुत आसान है. कार्बन में तो एक का इजाफा हो रहा है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और H में 2 का इजाफा है. H में 2 का इजाफा है. H4, H6, H8, H10, H12, H14, 16, 18, 20, 21. 2 का इजाफा है. और ये जो नाम है ये कार्बन एटम की तादाद के मुताबिक हम हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखते हैं. एक कार्बन हो तो मीथेन, 2 हो तो इथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 हो तो नोनेन, 10 हो तो डीकेन. So these are the names and molecular formula of organic compounds. Organic compounds are hydrocarbon. First 10 hydrocarbons. तो आज हमने हाइड्रोकार्बन्स के नाम और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट टाइम हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला हम पढ़ेंगे. हम जानते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नंबर 1 is Molecular formula. Number 2 is Structure formula. Number 3 is Condensed formula. Number 4 Dot and cross formula. Shabash. These are the 4 types of formulae of organic compounds, and we have studied the first type of formula, that is molecular formula. These are the names of organic compounds or names of hydrocarbons, and these are the molecular formula of the first